नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। मैं आपका एग्री एग्रो नॉलेज पार्टनर मोहम्मद हबीब कादिर, डायरेक्टर आरएन एग्री एग्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम एग्री एग्रो के फार्म पे पपीते की खेती आपको दिखाने वाले हैं कि एग्री एग्रो के फार्म पे किसानों को पपीते की ट्रेनिंग, पपीते की बारीकियाँ जो बताई जाती हैं, कैसे पपीते की खेती कर सकते हैं, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है कि हमने एक छोटा सा R&D सेंटर बना रखा है, साथ ही किसानों को हम यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। जैसे कुछ कठिन फसल होती हैं जिनको किसान अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है और उन्हें बहुत सारी समस्या आती है। जैसे पपीते की खेती अगर वो करता है तो उसको सबसे ज़्यादा वायरस की समस्या आती है। इसीलिए हमने एग्री एग्रो के R&D सेंटर पे पपीते की खेती भी की हुई है। आज मैं उसको आपको दिखाता हूं और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वो खेती कैसी हुई है, अच्छी हुई है। अगर आपको पपीते की खेती करनी है तो उसके बारे में आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पपीते के प्लांट्स खरीदने हैं तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं, और अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको एग्री एग्रो के रिसर्च फार्म पे पपीते के प्लांट्स की तरफ। आइए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर ये पूरी पपीते की खेती हो रही है। और सबसे पहले हम दिखाते हैं पपीते के पौधे को। ये 2 महीने प्लस का पौधा है, 2 महीने 10 दिन, और आप इसकी ग्रोथ देख रहे होंगे। 2 महीने 10 दिन या 2 महीने 12 दिन का ये पौधा है। और आप इसकी ग्रोथ देखिए, आप इसकी ग्रोथ देख पा रहे होंगे। ये रेड लेडी 786 वैरायटी है। हमने नर्सरी तैयार करने के बाद ये प्लांट डायरेक्टली बेड बनाकर और उस पर मल्चिंग लगाकर सोइंग की। उसका आपके उदाहरण आपके सामने है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि पपीते की खेती में वायरस बहुत आता है, ये समस्या आती है। होता नहीं है। देखिए, पपीते की खेती करने के लिए आपको निम्न सावधानियां हैं वो बरतनी आवश्यक हैं, और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है पपीते की खेती में। जैसे कि सबसे पहले आप समझिए, पपीते की खेती में आपको जल भराव बिल्कुल नहीं होने देना है। क्या नहीं होने देना है? जल भराव आपको बिल्कुल नहीं होने देना है। तो देखिए, उसका इंतजाम एग्री एग्रो की रिसर्च R&D टीम ने कैसे किया है। सबसे पहले आप देखिए, ये नालियाँ बनाई हैं, बड़ी नालियाँ पपीते के बेड पे के साइड में। और बड़ी नालियाँ बनाने के बाद यहाँ पर ये नाली बनाई है जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए। तो जल भराव की समस्या इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो जल भराव नहीं होगा तो पपीते में जड़ गलन, तना गलन का समस्या पैदा नहीं होगी, साथ में फंगस भी पैदा नहीं होगा। दूसरा समस्या आती है खरपतवार की, और खरपतवार बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। तो उसके लिए यहाँ पर एग्री एग्रो की रिसर्च टीम ने, R&D टीम ने ये किया है मल्चिंग का इस्तेमाल। दोस्तों, मल्चिंग इन्होंने लगाया है तो जरा भी पपीते के आसपास आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ है, कहीं पे जरा भी खरपतवार नहीं है, जिससे कि अन्य बीमारियां भी इसके पास नहीं आ रही हैं। इसके साथ ही हम दोस्तों बात करते हैं फर्टिलाइज़र क्या क्या डाला है और लागत कितनी है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया गया है किसी भी प्रकार के। बस यहाँ पर हमने फंगीसाइड मिलाया है वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद में, और वही डायरेक्टली प्लांट को दिया गया है। बहुत सारे किसान कहते हैं कि इतने सारे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं दोस्तों, पपीते की खेती में आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, पानी देने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये ड्रिप लाइन डाली है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पपीते में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है पानी करता है। अगर पानी पौधों के आसपास भरा रहेगा तो पपीते की खेती को नुकसान होगा। तो इसी ही वजह से यहाँ पर ड्रिप लाइन का इस्तेमाल किया है कि ड्रिप लाइन की वजह से पानी का भी कम इस्तेमाल होगा, पानी की भी बचत होगी, साथ ही वायरस और अन्य समस्याएं भी पपीते को नहीं आएंगी। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूं मैंने आपको पपीते के बारे में इतनी सारी जानकारी दे दी है, एक अच्छा फील्ड भी विजिट करा दिया है। पपीते की खेती में लागत जो आती है, अगर उसके बारे में आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि लागत पपीते की खेती में आपने सुना होगा कि 2 लाख की लागत आती है, ये आती है। बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है पपीते की खेती में। पपीते का एक प्लांट एवरेजन 25 रुपये की कॉस्टिंग का प्लांट होता है। आप हमारी नर्सरी, एग्री एग्रो की नर्सरी से खरीद सकते हैं, रिसर्च सेंटर आके खरीद सकते हैं। 25 रुपये का एक प्लांट होता है, और बस
हर पौधे पे 20 से 25 रुपए का ही खर्चा आता है। तो यानी कि 50 रुपए में आपका प्लांट फल देने लायक तक पहुंच जाएगा आसानी से। तो दोस्तों उन बातों में आपको नहीं आना है कि पपीते की खेती में बहुत ज़्यादा लागत है, समस्या है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या प्लांट खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, एग्री एग्रो की टीम को कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। पपीते की खेती करना चाहते हैं, आप किसी भी राज्य से संबंध रखते हैं, तो पपीते की जो बुवाई है वो अगले बार फरवरी में होगी। तो दोस्तों आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो डेट है 3 नवंबर और ये हमने सितंबर में सोइंग की थी। सितंबर 10 सितंबर के बाद 10 सितंबर से पहले के समथिंग या उसी के दरमियान ये पूरा सोइंग हुआ है यहाँ पर पपीते का। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी ग्रोथ। तो आपको ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए पपीते की खेती के बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो 10 सितंबर 2022 10 सितंबर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब जो बुवाई होगी दोस्तों तो वो फरवरी में होगी। तो आप फरवरी के लिए हमसे नर्सरी बुक कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं कि सर हमें इतने प्लांट चाहिए और हम पपीते की खेती करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ से बहुत ही कम प्राइस में आपको 25 रुपये के समथिंग में आपको प्लांट मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।